नमस्कार दोस्तों क्या इजराइल एक बड़ा कदम लेने जा रहा है ईरान के ऊपर। यहाँ पर क्लियर कट वार्निंग, और वो भी इंग्लिश में नहीं फारसी में वार्निंग दिया गया है इजरायलियों को कि आप ट्रेन से दूर रहिए। आप देख सकते हो खबर, इजरायली आर्मी वांट्स इरानियंस टू अवॉइड यूजिंग ट्रेन्स अक्रॉस कंट्री एमिड पॉसिबल स्ट्राइक। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि रेलवे ही क्यों, ट्रेनों को क्यों, पटरियों को क्यों तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इससे क्या इंपैक्ट आएगा और आगे क्या हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत ही शायद ही कभी होता होगा कि वो एक पहले से वार्निंग दे रहे हों। तो एक रेयर पब्लिक एडवाइजरी है ईरान के सभी नागरिकों के लिए। उन्होंने चेतावनी दी है सभी लोगों को कि आप ट्रेनों से और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे दूर रहिए, उसको इस्तेमाल मत करिए। और रीजन ये दिया गया है, इट इज रिस्क टू योर लाइफ। मतलब यहां पर इजराइल कह रहा है पहले से कि हम आपके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, बॉम्बिंग करेंगे तो आपके जान को खतरा हो सकता है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये प्री स्ट्राइक वार्निंग है। समथिंग जब ये तब दिया जाता है जैसे जो टारगेट्स हैं वो पहले से प्री सिलेक्टेड होते हैं, अटैक्स ऑलरेडी प्लान किया गया हुआ है, एडवांस स्टेज में है, बस स्ट्राइक करना बाकी है। तो उस स्टेज पर इस तरह की वार्निंग जो है वो दी जाती है। अच्छा, जैसा मैं आपको बता रहा था ना, ये जो वार्निंग है वो इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में नहीं दिया गया, वो स्पेसिफिकली फारसी में दिया गया ताकि ईरान के जो लोग हैं उसको अच्छे से समझ सके। और आप देखोगे इस पूरे पोस्टर में यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक्स है वो बना हुआ है, ये जो रेलवे ब्रिजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर सेंसरशिप ना लगा दें। यहाँ पर आसानी से जो मैसेज है वो ईरान के लोगों तक पहुंच सके और क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो कि हाँ ये मैसेज सही है। साथ ही साथ एक लीगल शील्ड, मतलब कि वो पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं। और एक क्योंकि क्या होता है ना, वॉर वगैरह में अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं आप सिविलियंस को तो नहीं मार रहे हो जानबूझ के। तो इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। और नैरेटिव कंट्रोल भी है दैट वी आर टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉट सिविलियंस। और अगर आप देखोगे ना, ट्रंप भी पिछले 1-2 दिन से जिस तरह की चेतावनी दे रहे हैं, डेडलाइन बस खत्म ही होने वाला है कुछ घंटे के अंदर। और ट्रंप ने तो ये तक कह दिया था कि हम आपके पूरे ईरान को एकदम मिट्टी में मिला देंगे, मतलब इस तरह से कि ईरान में कुछ बचेगा ही नहीं। और आप देख सकते हो ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो उनके पावर प्लांट्स वगैरह हैं जो कि बहुत क्रिटिकल है ईरान के लिए, तो वहां पर ह्यूमन चेंज जो है वो फॉर्म किए जाएंगे ताकि लोगों से उसको घेर दिया जाए और अमेरिका मजबूरन उसके ऊपर अटैक ना कर सके, क्योंकि अगर वो अटैक करेगा तो सिविलियंस की मृत्यु होगी और यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे की मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है कि रेलवे को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। रेलवे आप समझिए बहुत ही क्रिटिकल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। उसका रोल क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट करना ट्रूप्स को, मिसाइल्स को, फ्यूल को, और जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं जो आपके फ्लाइट के थ्रू नहीं जा सकता, टैंक्स हो गया, आर्टिलरी हो गया, यहाँ पर जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको कनेक्ट करता है ऑपरेशनल फ्रंट के साथ। और साथ ही साथ अगर आप रेलवे को डिस्ट्रॉय करते हो मतलब पूरे के पूरे मोबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो मैप में, चाहे ईरान का नदर्न पार्ट हो, ईस्टर्न पार्ट हो, वेस्टर्न पार्ट हो, सदर्न पार्ट हो गया, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर ये कनेक्ट करता है बंदर अब्बास पोर्ट पर। और इंटीरियर में जितने भी इनके, जैसे इस्फहान आपने सुना होगा जो न्यूक्लियर साइट है, और भी जगह जगह उन सभी को रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और ईरान के लिए बहुत ही और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईरान का टेरेन आप देखोगे ना तो पूरा माउंटेनियस है। काफ़ी सारा ये पूरा वेस्टर्न वाला जैग्रोज माउंटेन से घिरा हुआ है, ऊपर की तरफ नदर्न साइड में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, बीच में ये पूरा आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी की वजह से ईरान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। मिलिट्री कॉरिडोर्स अगर आप देखिए, रेलवे जो है वो इंडस्ट्रियल जोन्स, मिसाइल बेसेस, बॉर्डर रीजन, इन सबको कनेक्ट करता है। इकोनॉमिक रोल भी है, जो ऑयल रिलेटेड गुड्स हैं वो आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सिटीज़ को सप्लाई किए जाते हैं। और डैमेज की वजह से जो मिलिट्री डिस्ट्रप्शन है वो आ सकता है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। फिर इसके अलावा एक और जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है इजराइल की, वो ये है कि प्रिसीजन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन, क्योंकि इजराइल इसी डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, जो हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं वो किए जाए। पहले से ही इंटेलिजेंस के थ्रू इजराइल के पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो वार्निंग दिया गया उससे ये साफ पता चलता है कि रियल टाइम इंटेलिजेंस है इजराइल के पास, कि जो ईरानियन ट्रूप्स हैं वो कौन सी ट्रेन से कब मूव करने वाले हैं, जो सप्लाई चेन है वो कैसे है, यहाँ पर पॉसिबली जो ट्रेन स्केड्यूल्स विच इज़ यूज्ड बाय मिलिट्री, वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इजराइल के पास है। एंड दैट इज़ वाई उन्होंने इस तरह की चेतावनी दी है। अच्छा, पूरा एस्केलेशन पैटर्न भी देखिए, अब ये ऑलमोस्ट 40 दिन होने जा रहे हैं इस पूरे वॉर में।
तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इनिशियल फेज में आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक किया गया था मिलिट्री बेसिस के ऊपर, उसके बाद फिर ईरान ने भी रिटेलिएट किया और फिर मिड फेज में जो मिसाइल एक्सचेंजेस हैं वो काफी देखने को मिले थे। और करेंटली ये और डेंजरस हो गया है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर चल रही है, रेलवेज, एनर्जी, लॉजिस्टिक। अभी कुछ दिन पहले ईरान की जो सबसे बड़ी ब्रिज है उसको भी यहाँ पर बॉम्बिंग कर दी गई थी, हटा दिया गया था। तो ये वाला जो स्टेप है ना वो काफी सीरियस एस्केलेशन स्टेप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी डायमेंशन है। ये जो एडवाइजरी वो सिर्फ एक मिलिट्री नहीं है बट एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। आप सोच के देखो ना, अचानक से भारत को पता चले कि कोई देश हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रेलवेज है, वहां पर बॉम्बिंग होने वाली है। क्या आपको लगता है कि वहां पर फिर लोग जाएंगे? तो इसकी वजह से डर पैदा हो जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो भी प्ले करने की कोशिश की जा रही है। जो डेली लाइफ है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा। डीप इजरायली इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन का भी ये सिग्नल है कि कितना डीप में जा चुकी है इजरायली इंटेलिजेंस। तो मैसेज यहाँ पर यही है लीडरशिप को, ईरानियन लीडरशिप को, कि वी नो योर इंटरनल सिस्टम और हम कभी भी कहीं पर भी आपके ऊपर हिट कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक सवाल है इंटरनेशनल लॉज का, लीगल डायमेंशन से अगर हम देखें तो जेनेवा कन्वेंशन में ये चीज साफ किया गया है, चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो, आपको सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। वॉर जो होता है वो दो देश के मिलिट्री के बीच में होता है, ना कि सिविलियंस के बीच में। तो आप सिविलियंस के ऊपर तो हमला कर ही नहीं सकते। और दूसरा यहां पर जो जेनेवा कन्वेंशन में है वो है प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल। ये कहता है दैट डैमेज मस्ट नॉट एक्सीड मिलिट्री एडवांटेज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे सिविलियंस हैं, ऑलरेडी इजराइल को ये बात पता है कि अगर वो ट्रेन पर अटैक करेगा तो सिविलियंस की जानें जाएंगी। तो उस केस में यहां पर इजराइल उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। भले ही उस ट्रेन के अंदर मिलिट्री के भी लोग होंगे, IRGC के भी लोग होंगे, लेकिन क्योंकि उसमें सिविलियंस इतने सारे हैं, उनकी भी जाने जाएंगी, दैट इज वाई आप उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे। तो यहां पर रेलवे के ऊपर अटैक तभी हो सकता है कि वो मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जा रहा हो, वेपन्स कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तभी यहां पर आप अटैक कर सकते हो और उसमें सिविलियंस नहीं होने चाहिए। तो खैर जो भी है, जब वॉर चल रही होती है तो ये लॉज वगैरह सब पीछे छूट जाते हैं। खैर इसके पीछे का सिग्नल क्या है, मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये जो पूरा वॉर है ना वो एक टोटल डिसरप्शन फेज में एंटर कर रहा है। मतलब ये बस एक मिलिट्री टारगेट नहीं रहा, यहां पर जो स्टेट की फंक्शनिंग सिस्टम है वो अब टारगेट हो रही है। जो टारगेट लिस्ट है वो एक्सपैंड हो रहा है। पहले क्या था, बेसेस, वेपन डिपो, उसके ऊपर अटैक हो रहा था। अब रेलवेज, आगे हो सकता है पावर ग्रिड, पोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब लगातार एस्केलेशन लेवल बढ़ता जा रहा है ना, और इसकी वजह से जो सिविलियंस को खतरा है, नागरिकों को, वो बढ़ जाएगा। यहां पर वार्निंग देने के बावजूद भी कुछ लोग तो रहेंगे जो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जो डिसरप्शन है उसकी वजह से फूड सप्लाई, मूवमेंट, ये सब आएगा, अगेन उसकी वजह से लोगों की जाने जाएंगी। तो ये सब चीजें अब होने जा रही हैं वॉर के अंदर। जहां तक सवाल है कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा, तो एक तो क्या है कि जो पूरा ऑयल मार्केट ऑलरेडी यहां पर तहस नहस हो रखा है, जिस तरह से भूचाल आ रखा है ऑयल मार्केट के अंदर, $100 के ऊपर ही लगातार चल रहा है। तो ईरान अपने आप में की एनर्जी प्लेयर है। डिसरप्शन की वजह से ग्लोबल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, शिपिंग ट्रेड और ज्यादा यहां पर मुश्किल में आ जाएगी, वॉर एक्सपेंशन का खतरा रहेगा। कहीं ना कहीं ये पूरा रीजनल वॉर में ट्रिगर हो सकता है। बहुत कुछ होने वाला है, अगले कुछ घंटे वेट करिए, काफ़ी सारी पिक्चर साफ होंगी। एंड ट्रंप की तरफ से भी बयान तो दे दिया गया है, फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप बस इस बार भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर फर्दर उसका एक्सटेंड करेंगे, या फिर सरप्राइजिंगली कुछ डील हो जाए। यू नेवर नो, लेट्स सी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विथ रेफरेंस टू ईरान फिजियोग्राफी। यहां पर आपको बताना है 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 2027 का जो हमारा नया बैच है दोस्तों, आज से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, ये सब ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, कॉल करिए। बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।